नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। घड़ी उलट के देखिए, 7 बज रहा होगा। अब 7 बज गया है तो रातों रात का समय हो गया है और बाबा भी साथ में हैं। आज जो मुद्दा आपके पास हम लेकर आए हैं रातों रात में, इसमें एक विशेष प्रकार की राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 1.5 साल पहले, अब तो शायद लगता है 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, हमने रातों रात की श्रृंखला में ही एक एपिसोड में ये बात कही थी कि बिहार में कुछ भी हो जाए, इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे ही होंगे और एक दलित डिप्टी सीएम का होना अवश्यंभावी लग रहा है। और देखिए वो भविष्यवाणी कैसे सही हुई। आज बिहार में वाकई 2 डिप्टी सीएम हैं। हमने ये भी तब कहा था कि सुशील मोदी की छुट्टी तो लगभग किसी भी परिस्थिति में तय नज़र आ रही है। वो बोल्ड हमारा भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठा था। आज बाबा ऐसी ही राजनीतिक गणनाओं पर आधारित एक बहुत बोल्ड भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। बाबा ये बताने जा रहे हैं कि अगर मौजूदा बिहार की रणनीतियों में, जो चाहे किसी पार्टी की हो, चाहे मांझी सहनी मुलाकात हो, चाहे मांझी जी का एक मीटिंग करना हो, चाहे बदली हुई परिस्थितियों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आना हो, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि बिहार की राजनीति में कभी भी कोई बड़ा घटना हो सकता है। इसे घटना भी मत कहिए, इसे दुर्घटना कहिए, क्योंकि तैयारियां इस घटना की नहीं की जा रही हैं। आपको पता होगा, जिस वक्त एनडीए बिहार में बहुमत लेकर आया था, एनडीए के बहुमत के साथ ही ये तय हो गया था कि सीएम की कुर्सी के लिए उठापटक होगी। नीतीश कुमार को लेकर भाजपा स्पष्ट थी कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और भाजपा ने अपना वादा निभाया। लेकिन आगे जैसे ही बातें बढ़ रही हैं, एक बात स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार के बाद की जो कुर्सी है, डिप्टी सीएम की कुर्सी, उस पर जोड़ घटाव चालू हो गया है। क्या है पूरा मामला, मांझी की बेचैनी का मतलब क्या है, इन सब को जानते हैं सीधा बाबा से। नमन जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति को आप देख रहे हैं और बिहार की राजनीति को बता रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहले से राजनीतिक गणनाओं को हम करते आ रहे हैं, जो समीकरण हम गढ़ रहे हैं, वो समीकरण धीरे धीरे उस जगह पर आ रहे हैं। आपको याद होगा नमन जी कि हम लोग जब चुनाव से पहले आप ही के साथ मैं चर्चा कर रहा था, उसी दौरान जब आप पहले राउंड में घूम करके आए थे चुनावी दौरे में, तब आपने कुछ बातें कही थी। आपने स्पष्ट तौर पे कहा था कि बाबा ऐसा लगता है कि इस बार जो है नॉमिनल मार्जिन की सरकार बनेगी और सरकार एकदम बैसाखी पर चलेगी। आज वो स्थिति कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया। कहीं ना कहीं स्थिति उस दिशा में जा रही है। इन सब बातों को रखने के पीछे हमारा जो मकसद है, वो मकसद किसी को गिराना और किसी को उठाना नहीं है। हम बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर जो हमारा यूएसपी है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं और जिसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो हाशिए पर हैं उनसे, जो सत्ता में हैं उनसे, सभी लोगों से हमारी बातचीत होती है। जो राजनीतिक हम बोल्ड पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रेडिक्शन हमारा तथ्य पर आधारित होता है। ये तथ्य हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बातें इंटरनली होती हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरनली बात, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार बनने के सारे बातें पूरी हो गई हैं, अब सिर्फ उसका फॉर्मेलिटी बाकी है। ऐसा आपने सुना होगा कि 17 से लेकर के 20 एमएलए तक की बात कर रहे थे श्याम रजक। श्याम रजक को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली थी और वो जिम्मेवारी में अपने लगातार लगे हुए हैं। जिस तरह से वो कर रहे हैं, आप समझिए ना कि नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे हैं। हम जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरजेडी को लालू प्रसाद के कमज़ोर होने के बाद तोड़ा, जब वो जेल गए, तो क्या वो टूट नहीं सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं। आज उनकी पार्टी में आप देख लीजिए किस तरह का द्वंद्व छिड़ा हुआ है। 2 कुर्सियां आपस में टकरा रही हैं और हम बात करने निकले हैं कि बिहार में बदली हुई परिस्थितियों में क्या संभव हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं, हम क्यों कह रहे हैं। आपने याद दिलाया, बहुत बढ़िया याद दिलाया कि हम लोगों ने ये बात स्पष्ट कही थी कि इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे। ये बातें तय हो गई, सुशील मोदी का जाना तय हो गया। लेकिन अब हम ये बातें कहने के लिए आए हैं कि क्या 3 और 4 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं जी। ये सबसे बड़ी बात है। और इन बातों को कहने के पीछे न तो नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं और न भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी
आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार नहीं बना सकती है? क्या कसम खा लिया दोनों ने? क्या ऐसा कोई संविधान आ गया है जिसमें ये दोनों नहीं मिल सकते हैं? जब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोग एक दूसरे के खेमे में जा सकते हैं, जबकि कहा जाता है कि आइडियोलॉजी की बात है, दोनों दो धुरी के लोग हैं, लेकिन सत्ता के लिए तो कुछ भी हो सकता है। सिंधिया से बड़ा क्या कहा है? बिल्कुल, जो पारिवारिक रूप से एक लंबे समय तक रहे वो जब जा सकते हैं, बिहार के सिंधिया अशोक चौधरी भी हैं, बिल्कुल सरकार गिरा सकते हैं, तो कुछ भी संभव है। स्थिति यह है कि बहुत सारे लोग, आपने जिस तरह से जय कुमार सिंह का एक्शन देखा था चुनाव के बाद, वो क्या कहता है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है के साथ रिश्ते पहले से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और खास करके जो भीतरघात करे उसके साथ तो रिश्ते कैसे अब ये कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस परिस्थिति में वो गांठ जो था वो जुड़ गया है, माने रस्सी जो थी वो टूटी है, फिर से गांठ जुड़ा है। सुशील मोदी जो एक्शन कर रहे हैं उसे देख करके बड़ी आप आसान से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक तरफ जहां 1500 रुपये देने की बात करते हैं तो वो अपना एक स्कीम स्टार्ट करते हैं, 500-500 रुपया लोगों से तहसील करके कहते हैं कि 1000 रुपया हम भी देंगे। तो इसका मतलब कहीं कंपटीशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार और वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से 15 की जगह पर उन्होंने 1000 दिया, वो अपने पद का गरिमा रखे, लेकिन उनको अभी भी उप मुख्यमंत्री की वो कुर्सी नजर आ रही है। तो क्या आरजेडी के साथ जाकर के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि आरजेडी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, बीजेपी के पास नहीं है। बाबा, आप जो कहना चाह रहे हैं उसे आसान शब्दों में दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि ऐसी तैयारियां राजद ने कर रखी हैं जिसकी वजह से मांझी और मुकेश सहनी बेचैन हो गए हैं। मांझी और मुकेश सहनी दोनों को सीएम और डिप्टी सीएम चाहिए। मांझी जी को अगर डिप्टी सीएम भी मिल जाता है तो फिलहाल जो एक हाथ में लड्डू है वो 2 हो सकता है। मांझी जी को घाटा नहीं है, अगर वो रातों रात शिफ्ट हो जाते हैं, सरकार बन जाती है तो और उन्हें फ़ायदा मिल जाता है इससे बेहतर, तो वो जा सकते हैं। ऐसा ही मुकेश सहनी के साथ भी मुलाकात करके मांझी जी समझाने का प्रयास कर सकते हैं। और इस समीकरण पर अगर लालू यादव की मुहर लग जाती है तो फिर नीतीश कुमार के लिए विकल्प नहीं बचेंगे। नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ आना ही होगा, और अगर लालू यादव के साथ नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो भाजपा क्यों बैठी रहेगी? भाजपा भी बिहार की राजनीति में विपक्ष में क्यों बैठना चाहेगी? भाजपा क्यों नहीं खुद से इनिशिएटिव लेगी? आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही हमें खबर लगातार प्राप्त हो रही थी बहुत अच्छे सोर्सेस से कि भाजपा के एक दिग्गज नेता के घर में तेजस्वी यादव का विवाह हो सकता है। और जब रिश्ते एक दूसरे के साथ हो सकते हैं तो राजनीतिक रिश्तों में कौन सी बुराई है? ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब वो समय आ रहा है जिस वक्त एक बड़ा फैसला सामने दिख रहा है, जिसे मैं दुर्घटना कह रहा हूँ, लेकिन इसमें समझौते के तहत बाबा को इनपुट जिस तरह से मिला है, कहीं ना कहीं 2 की जगह 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मुकेश सहनी अंतिम वक्त तक डिप्टी सीएम ही मांगते रहे तेजस्वी यादव से, जब नहीं मिला तब उन्होंने छोड़ा था महागठबंधन। मांझी जी लगातार महागठबंधन की तरफ जो सीएम कैंडिडेट्स की घोषणा होती रही थी उसमें एक दावेदार वो भी थे उपेंद्र कुशवाहा के अलावा, तेजस्वी के अलावा। ऐसी स्थिति में बाबा क्या लगता है होगा? अंधा क्या मांगे 2 आँखें। मुकेश सहनी को यदि डिप्टी सीएम बना दिया जाए, और जिसके लिए रूसे हुए थे, दिल्ली तक सफ़र किए थे, जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और वो याद दिलाया था कि वादा तेरा वादा क्या हुआ वादे का। तो इन सब परिस्थितियों में उनके पास विकल्प खुले हुए हैं, और अगर ये ऑफ़र मिलता है, जैसा कि सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आप तक भी आई है कि कहीं ना कहीं आरजेडी मन बना चुकी है। लालू यादव का मुलाकात का दौर शुरू कर देना, अपने विधायकों से सबको टास्क देना, लोगों से मिलने की जो बात कही गई थी उसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। और मैंने तो बार बार ये बात कही कि यादव इस बार जीत कर जितने आए हैं विधायक, उन पर खास तौर पर नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, लालू यादव की नज़र है। एनडीए में भी जो यादव जीत कर आए हैं उन पर भी नज़र है, और ऐसी स्थिति में एक नया समीकरण तो बनाया जा सकता है। बिल्कुल नमन जी, आंकड़ों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 110 सीटें महागठबंधन के पास है जी। 5 सीट जो है AIMIM के पास है। अगर उसे एक डिप्टी सीएम का पद मिल जाता है तो उसे क्या दिक्कत है जी, आराम से आ जाएगी जी। तो 5 जोड़ लीजिए, 15 हो जाते हैं जी। और जब 5 वाले को मिलेगा तो 4 वाले को भी मिल सकता है। बिल्कुल 4-4 दोनों तरफ हैं।
इनकी तो मांग ही थी। इनका डिमांड भी था, और इनको अगर मन की मुराद मिल जाए तो फिर इनको क्या चाहिए। बिल्कुल। मंत्रालय भी यथास्थिति प्राप्त रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में इन लोगों को एक MLC भी मिल जाए, जी। ये भी हो सकता है। तो इन सब फायदों के साथ अगर राजनीति में आगे बढ़ा जाए, जबकि दोनों कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए खड़ा हैं, मुकेश सहनी तो लगातार अपने समाज की बातें भी कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों से मिल भी रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है, सरकार से ज़्यादा संगठन की, यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संगठन से ज़्यादा सरकार से ज़्यादा संगठन पर उनका ध्यान है, और ये अच्छी बात है। राजनीति में आप हैं तो आपको संगठन को मजबूत रखना होगा। तो इन सब बातों के बीच में कई लोग जो पुराने साथी हैं या पुराने छत्रप रहे हैं लालू प्रसाद के, उनका एक्टिव हो जाना, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा हूँ, लेकिन उनका एक्टिव हो जाना इस बात को दर्शाता है कि जिस तरह से राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने में बहुत सारे सहयोगियों का सहयोग था, उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है कि उनके साथ स्वतः समर्थन आ जाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसा होता, इकट्ठा करना जी ऐसा होता तो चुनाव में माजी मुकेश और बिल्कुल। और बार बार ये बातें कही जा रही है कि हमने मुकेश सहनी को यहाँ से हटाया नहीं है, हमारे गार्जियन हैं जीतन राम मांझी, बार बार कहा जा रहा है अभिभावक तुल्य हैं, इसका रास्ता बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक कि उनकी बातों का समर्थन तक कर रहे हैं। बिल्कुल। बक्सर वाले मामले पर आपने देखा कि किस तरह समर्थन किया है, और पीछे पीछे चल भी रहे हैं, कह रहे हैं कि मार्गदर्शित कीजिए हम लोगों को, बिहार के हित में हमारे साथ आइए। तो अगर नमन जी ये सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 2 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग तो अक्सर होती रहती है पार्टियों की, लेकिन 2 तारीख की मीटिंग जो है वो मीटिंग कुछ विशेष बात कह रही है। और उसके बाद जो बार बार आरजेडी की तरफ से आ रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही, चूँकि 2 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाना था, लेकिन नीतीश कुमार जी लॉकडाउन ख़त्म होने देना नहीं चाहते, पहले लगाना नहीं चाहते थे, अब ख़त्म नहीं होने जाते, कारण कि उनको पता चल रहा है कि ख़त्म हो जाने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। लेकिन कितना बढ़ाएंगे, उसका भी एक सीमा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसकी भी बातें हो रही हैं, सब जगह तक सही चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो समीकरण है 1:3 का, 1:3 का, ये लगता है कि अब जगह पकड़ रहा है, और जगह पकड़ लेगा तो निश्चित रूप से बिहार में बड़ा परिवर्तन। जी, एक मशहूर लेखक ने कभी लिखा था कि एक ही पनघट पर शेर और बकरी दोनों पानी नहीं पी सकते हैं। ये समस्या है। आइडियोलॉजी देखिए, जीतन राम मांझी की जो आइडियोलॉजी है वो सबसे नियरेस्ट किस पार्टी से मिलती है? राजद से। कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखिए, नियरेस्ट किस पार्टी से मिलती है? राजद से। मुकेश सहनी पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी में आरक्षण है, किससे मेल खाता है? राजद से। ऐसी स्थिति में अननेचुरली इन्हें अलग होना पड़ा, परिस्थितियां ऐसी बनी, सभी को महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और बाबा ने बिल्कुल सही कहा, अगर लालू यादव होते तो शायद डिप्टी सीएम की कुर्सी के बिना भी मुकेश सहनी का काम चल जाता, जीतन राम मांझी थोड़ा और बर्दाश्त कर लेते, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर नहीं जाते। लेकिन चूंकि तेजस्वी को देखकर ये लगता है लोगों को, और आपको तो याद होगा बाकायदा जब महागठबंधन के सबसे पहले व्यक्ति जो पार्टी छोड़कर हटे थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर एक युवा प्रवक्ता उस वक्त हटे थे, अभिषेक झा, जो जदयू में गए। उन्होंने साफ तौर पर ये बात लिखी थी अपने लेटर में कि एक 8वीं पास व्यक्ति के दरवाजे पर जब मैं शिक्षाविद देखता हूँ अपने पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को, तो मेरा हृदय डोल जाता है। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहता हूँ, मैं छोड़कर हट रहा हूँ। बात लालू यादव की होती तो मैं फिर कहूँगा कि बात कुछ और होती, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव को स्थापित करना है बिहार की राजनीति में, और ये लालू यादव के लिए भी बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती में ही कई ऐसी कठिन परिस्थितियों में ही बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। और अगर लालू यादव दिल खोल देते हैं और बिहार में डिप्टी सीएम वाला समीकरण सही ढंग से बैठ जाता है, तो आने वाले समय में भारत लाइव एक बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा है कि ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। याद रखिए, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग राजनीतिक बयानों पर आधारित एक स्पष्ट विश्लेषण है जो आने वाले समय की रणनीतियों के बारे में एक इशारा देता है। इसका दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि दावा तो हमने अभी आज तक अपनी किसी खबर का नहीं किया है, लेकिन हमारा दावा आप करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, सुशील मोदी हो, बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो, या जो भी प्रेडिक्शंस हमारे रहे हों, अब तक सही होते आए हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये जो हमारा प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कितना सही हो पाता है। रातों रात की आज की श्रृंखला में इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे इसी वक्त, फिर रातों रात में मुलाकात होगी। दिन भर तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने रात में जो पंचनामा आया था वो ज़रूर देखा होगा। मांझी जी की बेचैनी पर मैंने पंचनामा किया था,
जो वीडियो फॉर्मेट में है। उम्मीद करता हूँ कि आप देखिएगा और देखकर रिएक्ट जरूर कीजिएगा उस पर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।